महान्यूज़ 7 की खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं आरशी सिंह। आज हम मौजूद हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अमोल कोकस सर, जो कि यहाँ के संचालक हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में वैक्सीन किस प्रकार की होती है, हमें क्या क्या वैक्सीन लेनी चाहिए? जो वैक्सीन एक्चुअली अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। वैक्सीन एक तरीके की दवाई होती है, बट हर एक वैक्सीन अलग तरीके से देते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन थी जो हम लोग ओरली देते थे, इसी तरीके से अलग अलग वैक्सीन होती है। जो कुछ वैक्सीन होती है कुछ इंजेक्शन से देते हैं। सबसे कॉमन वैक्सीन जो अभी अपने को पता है या सब लोगों को पता है वो है कोविड वैक्सीन, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से इतना ज़्यादा कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन हुआ है शायद दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, और उससे काफ़ी जानें बची भी हैं। तो जिस तरीके से कोविड वैक्सीन थी वो इंजेक्शन के रूप में देते थे, तो इस तरीके से और भी ऐसे अलग अलग वैक्सीन होती है जो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाने में मदद करती है। काफ़ी सारी वैक्सीन तो बच्चों में लगती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चा होते साथ जो वैक्सीन लेनी है, जी सर, फिर 1 महीने पे जो वैक्सीन लेनी है, 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, इस तरीके से उनका पूरा शेड्यूल होता है। तो बच्चों का शेड्यूल काफ़ी वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से एडल्ट लोगों में भी वैक्सीन लेनी चाहिए। अब वैक्सीन एडल्ट लोगों में जो लेनी चाहिए वो अलग अलग तरीके से होती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके की वैक्सीन यूज़ की जा सकती है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किन किन बीमारियों में वैक्सीन से बचा जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो सबसे कॉमन, जैसे हमने अभी कोविड देखा, इस तरीके से पहले से काफ़ी सारी वैक्सीन्स अवेलेबल है। और बड़े लोगों में जो रिकमेंडेड वैक्सीन्स है, जैसे कोविड से निमोनिया होता था, इन्फेक्शन होता था चेस्ट का, वैसे ही बाकी भी एक बैक्टीरिया होते हैं, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, जो कि बहुत कॉमन है डायबिटीज़ पेशेंट में या फिर एल्डरली पेशेंट में जो 60-65 साल के ऊपर है, या जिनको कुछ किडनी प्रॉब्लम है, इस तरीके के जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें ये जो वैक्सीन है, ये वाली बीमारी न्यूमोकोकल, वो बचाने के लिए वो बहुत कारगर है। दूसरे तरीके की वैक्सीन होती है जो जैसे प्रोफेशन होते हैं जो कि एक्सपोज होते हैं, तो हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी। और इसी तरीके से एक और वैक्सीन होती है जिसकी ऐड शायद आप देख रहे होंगे, शिंगल्स करके, जिसके वजह से स्किन में काफ़ी दर्द होता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में कभी कभी नागिन कहते हैं, जिसमें ऐसे स्पॉट्स आते हैं, और उसकी काफ़ी ऐड भी चलती है। तो ये सब वैक्सीन इन सब बीमारियों में अपने को हेल्प करती है और इससे बचा जा सकता है। कुछ कुछ वैक्सीन से आप पूरा ही बच सकते हो, कुछ वैक्सीन से ऐसा नहीं होगा कि आप बच सकते हो, बट एटलीस्ट जो भी बीमारी हो रही है वो उतनी सीरियस नहीं होगी, उसकी सिवियरिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। हर एक वैक्सीन का एक परसेंटेज होता है बचाने का और सिवियरिटी कम करने का, वो हमें समझना है। बट काफ़ी सारी बीमारियों में अभी वैक्सीन अवेलेबल है और वो लेनी चाहिए अपने अपने डॉक्टर के राय से। सर ये जितनी भी वैक्सीन आपने हमें बताई, सर ये काम कैसे करती हैं? जैसे अपन ओरल वैक्सीन है या इंजेक्शन की वैक्सीन है, उनका कंपोजिशन होता है जी, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो है वो एक एंटीबॉडी तरीके की चीज़ बनाती है, जो कि जब भी कोई वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है तो उससे लड़ने में हमारी जो प्रतिकार शक्ति है उसको पहले से ही तैयार कर लेती है, ताकि जब भी आपको वायरस का सामना होगा या बैक्टीरिया का सामना होगा तो वो प्रतिकार शक्ति हमारी जो है वो काम करेगी और वो बीमारी होने के पहले ही या तो रोक देगी, या अगर बीमारी होती भी है तो हमारी बॉडी की पूरी तैयारी रहेगी कि हम उससे लड़ सकें। तो जो सिवियरिटी थी वो काफ़ी कुछ कम कर देगी। तो ये 2 तरीके से वैक्सीन अपनी काम करती है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जो एडल्ट्स हैं उनको कौन सी ऐसी कंपलसरी वैक्सीन हैं जो लेनी ही चाहिए? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एल्डरली बोलते हैं हम लोग, जो 60-65 के ऊपर के होते हैं, उनको जैसे बताया कि न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गई, न्यूमोवैक, या इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो हर साल, जैसे इन्फ्लुएंज़ा का वायरस होता है, जैसे कोविड वायरस होता है वैसे इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन होता है, वायरस होता है, वो हर साल चेंज होता है, तो उसकी वैक्सीन हर साल सब ने लेनी चाहिए। मेनली जो 65 के ऊपर है या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे अपन ने अभी डिस्कस किए, उन सब लोगों को। उसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन के 2 होते हैं, वो लेने चाहिए। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कैसा है, आपका एक्सपोजर कैसा है, उसके लिए
हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती है वो लेनी चाहिए। एक इसके अलावा अभी जो रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो कि यंग लोगों में रिकमेंडेड है, वो यंग लोगों के लिए रिकमेंडेड है, वो लेनी चाहिए उन्होंने। तो ये वैक्सीन जो है ये बड़े लोगों की है, बच्चों की वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा अलग है, वो उस तरीके से फॉलो करना चाहिए और बड़ों में ये सब लेनी है। पर हर एक इंडिविजुअल को कौन सी वैक्सीन लेनी है ये उनके पर्टिकुलर डॉक्टर डिसाइड करेंगे और टाइमिंग भी उनके हिसाब से रहेगा। बट यह है कि हाँ, डेफिनेटली ये वैक्सीन से अपन काफ़ी कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप जब भी कभी अपने फिजिशियन से मिले तो उनसे अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल ज़रूर डिस्कस करें, उससे लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फ़ायदा होगा और एटलीस्ट सिवियरिटी और बीमारियों की तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगी। ऐसे ही मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। सर, मैं चाहूँगी कि आप अपने जितने भी जो ये शो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जैसे कभी कभी थोड़ा सा अफवाह भी आती है कि वैक्सीन की वजह से ये तकलीफ़ हुई वो तकलीफ़ हुई, तो डेफिनेटली आप ऐसे सिर्फ अफवाह के ऊपर जाके वैक्सीन का यूज़ करना बंद नहीं करें और जो भी आपके डॉक्टर हैं जिन पे भी आप मतलब जिनके यहाँ जाते हैं वो आपको जैसे राय दें वैसे वैक्सीन का यूज़ ज़रूर करें। बस इतना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपको आगे हमेशा ही हेल्प करेगी। तो वैक्सीन का आप हमेशा यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर के हिसाब से। फिलहाल मेरे यानी आरशी के साथ इतना ही। बने रहिएगा, देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.